हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 9th क्लास के मैथ में चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 2 6.1 का करवाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम इस क्वेश्चन को करने वाले बहुत ही आसान तरीके से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आकृति में, मतलब ये जो आकृति बनी हुई है इसके अंदर एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे बिंदु O पर एक दूसरे को काटती है। यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री हो, ये पी ओ वाई इधर वाला जो कोण 90 डिग्री हो, तो A अनुपात B और A अनुपात B, देखो ये A और B का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो C का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये हमारा C, इधर वाला जो कोण है ये कौन सा है, C है। इस C का मान हमें ज्ञात करना है कि ये C का मान कितना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिए इसे किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया क्या है हमें। हमें दिया है, यहाँ पे दो चीजें हमें दे रखी है। एक तो पी ओ वाई, देखो कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है, ये हमें यहां पर दिया हुआ है। दूसरी चीज हमें दे रखी है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3। तो इसी अनुपात से हम यहां पर इनको मान लेंगे कि ए और बी के कोण कितने होंगे। तो यहां पे मान लेंगे, इसलिए माना ए बराबर 2x तथा बी बराबर 3x। 2 और 3 का अनुपात दिया हुआ था तो हमने इसे 2x और 3x मान लिया। अब प्यारे स्टूडेंट्स हमें पता है बिंदु के ऊपर जो कोण बनते हैं ऊपर आधे में वो 180 डिग्री होते हैं। मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तीनों मिला के जो टोटल कोण बनाएंगे वो कितना बनाएंगे, 180 बनाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि किसी बिंदु का अर्धकोण जो होता है ना, किसी बिंदु के चारों ओर का जो अर्धकोण होता है, मतलब एक तरफ का है ना, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहां पर हम लिख देंगे कि चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला, इन तीनों का योग जो है वो कितना होगा, 180 होगा। लेकिन ए को अपन ने कितना माना है, 2x माना है, प्लस बी को कितना माना है अपन ने, 3x माना है, प्लस 90 वैसे का वैसे ही बराबर 180। 3x और 2x को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 5x प्लस 90 बराबर 180। इस 90 को बराबर के उधर ले जाओ, 5x बराबर 180 माइनस 90, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बच जाएगा। तो 5x बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 90। अब ये 5 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये 5 जो है यहाँ पर गुणा में, उधर जाके भाग में पहुंच जाएगा, 90/5। 5 से इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18। देखो 5 एकम 5 है ना, 40। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 18 डिग्री। अब प्यारे स्टूडेंट्स ये जो x का मान है ये रख देंगे अपन यहाँ पर a और b वाले कोण में, ताकि हमारा a और b का मान पता चल जाए। इसलिए यहाँ पे a बराबर आ जाएगा हमारा a कितना था, 2x था, और b कितना था हमारा 3x था। तो यहाँ पर a और b का मान निकाल लाएंगे अपन, 2 × 18 और 3 × 18। x का मान रख दिया हमने, x का 18 आया था। प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 18 दूनी 36, 18 54। यहाँ पे a और b का मान आ चुका है, एक का 36 एक का 54। a का जो है वो 36 आ चुका है, इसका जो a है इसका 36 आ चुका है, और b जो है वो 54 आ चुका। अब बात हो रही है ये वाला कोण कितना है, ये वाला जो कोण है वो है 90, 90 36 54 आ चुके। हमें मान चाहिए था C का, हमें मान किसका चाहिए, C का। तो अब प्यारे स्टूडेंट्स जो C है उसके शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है। देखो जब दो कोई सी रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना, जिस बिंदु पे वो काटती है तो इस वाले कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये वाला होता है, और इस वाले का ये वाला होता है ना। इस वाले का तो जैसे मान लो ये A है, ये 90 है, थोड़ी देर के लिए हम समझ ले, थोड़ा सा इसे ऐसे घुमाते हैं, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है,
ये वाली लाइन इस वाली लाइन को इस तरीके से यहाँ पे काट रही है, ठीक है। तो ये वाले कोण का जो शीर्षाभिमुख कोण है वो ये वाला होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यदि ये 54 है तो ये भी कितना होगा, 54 होगा। दूसरा, इस वाले का जो शीर्षाभिमुख कोण है वो ये वाला होगा, ठीक है। अब ये वाले के अंदर तो दो भाग हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब इसका जो सी का मान निकालना है तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यदि ये दो जोड़ दे तो सी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि जो सी है वो किसके बराबर है, a प्लस 90 के। और a का मान हमारा कितना आया था, a का मान आया था हमारा 36, तो c बराबर आ जाएगा 36 प्लस 90, 36 में 90 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 126। प्यारे स्टूडेंट्स, ये सी वाला कोण आ गया हमारा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पे कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया। अब प्यारे स्टूडेंट्स, मैं तो आपको एक चीज और भी बताने वाला हूँ। ये तो हमने सी निकाल लिया, जो हमें क्वेश्चन में बोला था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन यदि इसके अलावा एक चीज जरूर पूछी जाती है, इस प्रश्नावली में मैंने देखा था, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब किया था तो उसे नहीं निकाला था, लेकिन मैं अब यहाँ पे आपको जरूर बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यदि हमसे पूछ लिया जाए कि सी का प्रतिवर्ती क्या होता है ना, सी का प्रतिवर्ती क्या होता है तो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं अब आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन का प्रतिवर्ती पूछ ले आपसे, हमसे पूछ ले प्रतिवर्ती सी का क्या होगा, तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या करो, 360 में से इस 126 को घटा दो। मतलब ये सी का निकालना है तो 360 में से 26 को 126 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गए तो हमारा कितने बचे, 3 बचे। यहाँ बचा कितना, 3, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। तो ये जो सी का प्रतिवर्ती है वो आ जाएगा 234। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है कि इस कोण को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ है वो बताओ, है ना। तो चाहो तो आप ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला चारों को जोड़ दो, इसका प्रतिवर्ती मिल जाएगा। या फिर 360 में से सिर्फ इसे घटा दो, क्योंकि टोटल जो योग होता है वो कितना होता है, किसी बिंदु के चारों ओर के कोणों का जो योग होता है वो होता है 360। उसमें से सिर्फ उस कोण को हटा दो, बाकी का जो बचा हुआ है वो हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रतिवर्ती निकालना पड़ता है, किसी भी क्वेश्चन में प्रतिवर्ती पूछा जा सकता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर, और ये हमने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताया है। किसी भी क्वेश्चन में यदि प्रतिवर्ती पूछ ले तो आपको किस तरीके से निकालना, 360 में से जिसका भी पूछे उस कोण को घटा दो, वो निकालो और उसे घटा दो, 360 में से प्रतिवर्ती हमारा आ जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे दिक्कत आती है समझने में तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, उसको सॉल्यूशन में आप तक नेक्स्ट वीडियो में जरूर पहुंचाऊंगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।